Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve our first question. The chapter which we are related with is rectification of errors. अकाउंटिंग के अंदर की हुई गलतियों को ठीक करना. परफॉर्मा वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. ये जो येलो वाली साइड है सिर्फ आपको पेपर में ये बनाना है और मैं आपसे कुछ और शेयर कर देता हूँ. ये दो कॉलम्स हैं, ये रफ वर्किंग है, आप बनाएं तो ओके, अगर नहीं बनाते तो भी ओके है, लेकिन बेहतर है कि आप इन कॉलम्स को यूज करके रेक्टिफिकेशन कंप्लीट करें. एक्चुअली इट इज कॉल्ड 3 स्टेप रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि 1, 2 और 3, यानी थर्ड स्टेप में जाके आपने एंट्री को कंप्लीट करना है. हम कोशिश करते हैं कि ये कॉलम्स यूज करें या ना करें और उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड करें. अभी चूंकि दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन चूज किए गए हैं इवन देन दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. सो उम्मीद ये है कि अभी चूंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वी विल नॉट बी यूजिंग दीज 2 कॉलम्स. आ जाएं जी. ये आपके पास क्वेश्चन है. आज 5 एंट्रीज हैं और 5 लाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं. वी आर रेडी टू स्टार्ट. लेट्स बिगिन. सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट. अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखना. अगर कम लिखा है जब याद आ जाए उस गलती को ठीक करने के लिए आप लिख दें. कल हमने ये डिसाइड किया था इफ इट इज अंडरकास्ट तो डेबिट शुड बी रिटर्न इन डेबिट साइड और क्रेडिट शुड बी रिटर्न इन क्रेडिट साइड, यानी अपनी असल जगह पे जाके आपने लिख लेना है. और क्या रीजन है? अगर आपको आपकी मम्मा ने कहा, मदर ने कहा कि राइस कैबिनेट में रखें तो आप राइस कैबिनेट में रखना भूल गए और जब याद आएगा तो आप क्या करेंगे? कैबिनेट में ही रखेंगे. बिल्कुल सेम अंडरकास्ट का रूल है. अगर डेबिट में कोई काम करना भूल गए तो आप डेबिट में जाके उसे ठीक करेंगे. क्रेडिट में भूल गए तो क्रेडिट में ही करेंगे. अब आपको ये डिसाइड करना है ये जो सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है इसकी असल साइड कौन सी है. सेल रिटर्न मीन गुड्स आर कमिंग इन, एसेट्स में इजाफा हो रहा है एक तरह से, तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड पर लिखेंगे. अभी फिलहाल मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए यहां लिखा है. आप अगर खुद ही रिमाइंडिंग वे के अंदर हैं और आपके माइंड में है कि सेल रिटर्न डेबिट साइड पे है तो आप बेशक ना लिखें. चलें जी. सेल रिटर्न अंडरकास्ट. सेल रिटर्न एक्चुअल साइड इज डेबिट और अंडरकास्ट में डेबिट को डेबिट ही रहने देते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सेल्स रिटर्न ऑन डेबिट साइड. अब क्रेडिट क्या करना है वो चूंकि डिस्कस नहीं हुआ, सिर्फ सेल रिटर्न की बात थी. सो वी आर गोइंग टू पुट हेयर सस्पेंस. सस्पेंस क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिधर गलती थी और आपने उस गलती को ठीक कर दिया. अब जनरल पूरा करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे भी कुछ चाहिए. तो जब तक आपके पास कोई और मैटर नहीं है तब तक आप यहां पर सस्पेंस लिखेंगे. ये आप याद रखिएगा. रूल्स हमने पहले डिस्कस किए थे सस्पेंस के. आप वहां जाके प्लीज इसको दोबारा देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से आप फॉलो करेंगे. लेकिन आपने याद रखना है रेक्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये गलती को ठीक करना. अगर गलती ठीक हो गई है तो फिर आपको दूसरी साइड पर कुछ नहीं लिखना, लेकिन वैल्यूज को फिल करने के लिए सिर्फ सस्पेंस है. इस बात को ना 2-3 दफा सुने और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें. ऑलराइट गाइस. अब पहले मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया लेकिन दोबारा बता रहा हूं, जब भी नरेशन लिखनी है तो जो मिस्टेक हुई है उसको लिखें और आगे 2 वर्ड्स लिख दें नाउ रेक्टिफाइड. हमसे मिस्टेक क्या हुई? सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट, ये मिस्टेक थी और आगे लिख दें नाउ रेक्टिफाइड. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मिस्टेक है, बस आपने नरेशन इसी तरह से लिखनी है. It's time to put the value. We have 500. Just put on debit side and credit side as well. Alright guys, so we have our first entry completed. अब देखते हैं दूसरी एंट्री क्या कह रही है. पेमेंट ऑफ ₹4,000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट. अब रेंट आपने पे किया है, निशानी के तौर पे लिख लेते हैं रेंट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड. तो रेंट को डेबिट करना था. ले जी, ये भी हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि रेंट को डेबिट होना था. अब देखते हैं गलती क्या हुई. ऑन अकाउंट ऑफ रेंट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस. अब रेंट को 2 दफा लिख दिया हमने. 2 दफा लिखा तो मतलब ओवर एफिशिएंट हो गए हम, ओवर कर दिया. और कल हमने कहा था अगर ओवरकास्ट हो रहा है यानी ज्यादा लिखा गया है
तो जैसे मैथ में कम करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, वो कट जाएगा। इसी तरह से ये डेबिट होता है, तो आप इसे क्रेडिट साइड पर एक दफा लिख के जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म कर दें। दोबारा बता रहा हूं, रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस, दो दफा लिख दिया, दो दफा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा ओवरकास्ट होता है, कल हमने डिसाइड किया था ओवरकास्ट है, तो ऑपोजिट साइड पे जाके उसको काटना है। रेंट डेबिट होता है, ऑपोजिट साइड क्रेडिट। अब अगेन वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, डेबिट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो जब तक कुछ नहीं है अप टिल देन आप यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नरेशन में पहले मिस्टेक लिखें, रेंट ओवरकास्ट, और आगे दो वर्ड ऐड कर दें, नाउ रेक्टिफाइड। सो इन दिस वे योर रेक्टिफिकेशन वुड बी कंप्लीटेड। अब अमाउंट का प्रॉब्लम है, इस चैप्टर के अंदर आप देखिएगा कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही माइन्यूट लेवल की है। जो अमाउंट उधर लिखी हुई है, सिंपली वी आर पिकिंग दैट अमाउंट एंड वी आर राइटिंग दिस अमाउंट इन आवर कॉलम, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लें जी आगे चलते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 2000 रिसीव्ड फ्रॉम नासिर, नासिर से पैसे रिसीव हुए हैं। तो किससे पैसे रिसीव करते हैं? जिससे हमने पैसे लेने हो, वो डेटर होता है। जब डेटर से पैसे रिसीव कर लिए हैं तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी हुई, एसेट में कमी को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहां हमने अपने आप को याद रखने के लिए कि एक्चुअली नासिर को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अब देखते हैं क्या मिस्टेक हुई। Sum of rupees 2000 received from Nasir has not been posted to his account. His किसके लिए यूज करते हैं? नासिर। नासिर को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, और हमने नहीं किया। अगर नहीं किया तो अब कर देते हैं। सो नासिर को आप क्रेडिट साइड पे कर देंगे। अब यहां से गौर से पढ़ें, सिर्फ नासिर की एरर था, एरर वाज रिलेटेड विद नासिर एंड वी हैड रेक्टिफाइड। अगेन नथिंग is present to be written on debit side, तो जब तक नहीं है तब तक आप सस्पेंस अकाउंट पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक लिखते हैं, और क्या मिस्टेक हुई? नासिर को लिखा ही नहीं था, तो आप लिख सकते हैं नासिर ओमिटेड, यानी भूल गए लिखना, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे करके लिख सकते हैं। कोई आसान वर्ड आपके सामने होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। ले जी आपकी 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब डी एंट्री देखते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 750 डेबिटेड टू इमरान। अब इसमें चूंकि नाम आ गया, ये आपने खुद डिसाइड करना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो उसने बता दिया कि ये डेबिट साइड है। यहां से गौर से देखिए, ये डेबिट। अब लेकिन एक मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक अमाउंट की है, ये याद रखें। एक्चुअल अमाउंट वाज 750, ये पढ़े, सम ऑफ रुपीज 750 वाज रिटन एज 75, डेबिटेड टू इमरान एज 75। अब आपने सोचना है कम लिखा या ज्यादा लिखा, तो बहुत सारे लोग आप में से आंसर दे देंगे कि ये कम लिखा है। कम लिखना मतलब अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब कम लिखना। तो जहां कम लिखा हुआ है याद आ जाए तो वहीं लिख दें। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था इमरान की असल जगह डेबिट है, तो डेबिट में ही जाकर, चूंकि हमने रूल तय किया हुआ था अंडरकास्ट के डेबिट को डेबिट ही रहने देना, और इसकी लॉजिक बहुत दफा यूज हो गई हुई है। लेकिन जी इमरान की गलती ठीक हो गई, मगर क्रेडिट साइड पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तब तक आप यहां पर सस्पेंस लगाएंगे। चूंकि कम लिखा था, आप लिखें इमरान अंडरकास्ट, अंडरकास्टेड भी लिखा जा सकता है, और आगे दो वर्ड्स इंक्रीज कर दें, नाउ रेक्टिफाइड। और अमाउंट के लिए अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। देखें 750 आपने लिखने थे, आपने सिर्फ 75 लिखे हैं। इसका मतलब कितने कम लिखे हैं, वो आप 750 में से माइनस कर दें 75। याद रखना है हमेशा अंडरकास्ट ओवरकास्ट में अमाउंट का फर्क हो तो आपने माइनस करना है। लेकिन जी 675 नहीं लिखे थे, वो अब हमने लिख दिए हैं, तो 675 ही क्रेडिट साइड पे लिख दें। सी एंट्री की अमाउंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो 2000 थी, उसको आप 2000 ही डेबिट और क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दें। इस तरह से हमारी डी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट एंट्री यानी ई की तरफ चलते हैं। A sale of rupees 3000 has been credited to customer। अच्छा, यहां आप पहले सोचना है कि कस्टमर की असल जगह कौन सी है, क्योंकि मिस्टेक किस चीज की आ रही है, कस्टमर की। अ सेल, अब सेल किसको करते हैं, जिससे हमने पैसे लेने हैं। सेल करेंगे तो पैसे लेने हैं ना, तो इसका मतलब कस्टमर कौन है, डेटर। डेटर क्या है, एसेट। एसेट को डेबिट साइड पे लिखना था, तो कस्टमर को
डेबिट साइड पर हमने लिखना था। अब देखिए गलती क्या हुई, हैज बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर, तो गलती से आज पहली दफा हम ये रॉन्ग वाला कॉलम भी यूज कर रहे हैं, तो गलती से टू कस्टमर हमने कर दिया। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक नहीं दो गलतियां मिल रही हैं। सबसे पहली गलती क्या थी कि कस्टमर को लिखना चाहिए था डेबिट साइड पे, लेकिन उसने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ। अब मैं आपको ये दो गलतियां बता रहा हूं, एक एक गलती करके देखते हैं। कस्टमर को डेबिट साइड पे लिखना था मगर नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा तो गलती कैसे ठीक करेंगे, हम उसको अब लिख देते हैं। सो आप कस्टमर को एक दफा डेबिट साइड पे लिखेंगे, एक दफा फिर हम इसको रिपीट करते हैं। हमने कैसे पता किया कि कस्टमर को डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, क्योंकि कस्टमर को चीजें बेची हैं, तो कस्टमर कौन हुआ, डेटर, और डेटर एसेट होता है, एसेट को डेबिट साइड पे लिखते हैं। पहली बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज, दूसरी मिस्टेक उनसे क्या हुई, कस्टमर को क्रेडिट साइड पर नहीं लिखना चाहिए था। आप फॉलो करें बात को, कस्टमर को क्रेडिट साइड पर नहीं लिखना चाहिए था मगर वो लिखा हुआ है। अब ये एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप कैसे ठीक करेंगे, दोबारा सुने। कस्टमर को क्रेडिट साइड पर लिखना ही नहीं चाहिए था मगर क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया। अब उसको रेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, तो आप खत्म कैसे करेंगे, तो हम उसकी ऑपोजिट साइड पर एक दफा लिखेंगे। ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे लिखकर इस गलती को ठीक करेंगे। अच्छा आप ध्यान से आपने समझना है, ये आम एंट्री नहीं थी, ये डबल एरर है। इसका नाम क्या रखना है, डबल एरर, जिसमें दो गलतियां हुई। कस्टमर को डेबिट करना था, किया नहीं, पहली गलती, और उसको ठीक करने के लिए हमने अब लिख दिया। कस्टमर को क्रेडिट में नहीं लिखना था, अब उसको रेज तो कर नहीं सकते, रिमूव कर नहीं सकते, तो ऑपोजिट साइड पे जो गलत लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज इन दिस वे अब कस्टमर दो दफा सामने आ रहा है। कस्टमर की पहली अमाउंट थी 3000, तो एक दफा 3000 जो नहीं लिखा था वो, और एक दफा 3000 जो गलत लिखा हुआ था उसको काट दें। और उसके बाद क्रेडिट साइड, चूंकि अब सिर्फ कस्टमर की गलती थी वो आपने ठीक कर दी, क्रेडिट साइड पे लिखने के लिए कुछ नहीं है। सो ऑब्वियसली यहां एज यूजुअल वी विल इंक्रीज अ सस्पेंस अकाउंट। इसके साथ ही अब यहां पर क्या होगा, देखिए डेबिट साइड पे 3000 3000 यानी 6000 है, और आपने याद रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट वुड ऑलवेज बी इक्वल। यू कैन सी एनी एंट्री एट एनी लेवल, डेबिट एंड क्रेडिट वुड ऑलवेज बी इक्वल। तो फिर यहां क्या आएगा, आपको बराबर करने के लिए 6000 सस्पेंस अकाउंट में लिखने होंगे। यहां पर आप लिख दें, चूंकि कस्टमर की गलती थी, कस्टमर विद डबल एरर नाउ रेक्टिफाइड। थोड़ी सी जगह काम पड़ रही है लेकिन हमारा काम हो गया। सो गाइज इन दिस वे आर ऑल 5 एंट्रीज कंप्लीटेड। अब आप सोचिए कि ये एक सिंपल सा काम है, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पेपर के लिए 100% श्योरिटी है कि अच्छे मार्क्स आप अचीव कर लेंगे, अगर आपने ऐसे परफॉर्मा बनाया प्रॉपर एंट्रीज की। अच्छा फिर भी अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज टेक्स्ट करके वो बताइए। आई विल हम्बली बी ट्राइंग माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।